नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये अपराजिता के पौधे दिखाऊंगी और इनके जो फ्लावरिंग है वो भी आप देखिए, बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग हुई है। जहाँ तहाँ बहुत ढेर सारे फूल, ये देखिए रोज़ ही आते हैं इसमें। आज क्या हुआ है कि मैं टेरेस पे नहीं आई हूँ क्योंकि बारिश हो गई थी कल ही, तो पूरा पर्याप्त पानी था, ज़्यादा देना नहीं था। तो देखिए ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। इसकी केयर कैसे मैंने की है इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी और एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसको आप देते हैं तो आपके अपराजिता के पौधे में भर भर के फूल आएंगे। अपराजिता का पौधा हमारे लिए तो बहुत शुभ है और बहुत सकारात्मक पौधा है ये, और इसकी बड़ी मान्यता है। आप जब धर्म ग्रंथों की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इसकी, और बहुत ही अच्छे इसके फूल होते हैं। विष्णु भगवान को चढ़ते हैं, माँ दुर्गा को चढ़ते हैं और शंकर जी को भी चढ़ते हैं। तो आप इसे अपने यहाँ ज़रूर लगाया करें। और इसकी फ्लावरिंग और भी मैं दिखाती हूँ। ये तो देखिए आप दूर से, ये कितना चारों तरफ जहाँ देखेंगे वहाँ ये अपराजिता की लताएं फैली हुई हैं। ये लकड़ी मैंने लगाई थी लेकिन इस पे नहीं चढ़ा है। अन्य जो अगल बगल के जो प्लांट्स थे उस पे ये बहुत चढ़ चढ़ करके और खूब फूल दिया है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ भी बहुत ही अच्छे, और टेरेस पे रखा है ताकि यहाँ पे हवा वैसे अच्छी लगती है, और जब अच्छा हवा का संचार होता है तो पौधे और भी ज़्यादा अच्छे बढ़ते हैं। और इधर के जो पौधे मैं दिखा रही हूँ ये वाइट अपराजिता हैं, और ये देखिए अब ये चढ़ने लगे हैं गेंदे के पौधे में। तो ये खूब ढेर सारे देखिए एक साथ बहुत सारे फूल, और हर लगभग आप देखेंगे कि हर ब्रांच पे फूल आने के लिए कली या तो लगी हुई है, या फूल बने हुए हैं, या फूल आ चुके हैं। इनकी एक ख़ास बात बताऊं कि इनमें मॉइस्चर बना के रखना होता है, यानी इसको मॉइस्चर पसंद है, कभी भी सूखा रहना नहीं पसंद है अपराजिता के प्लांट को। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर आप दें। तो ये देखिए छुप छुप के कैसे सुंदर खिले हैं तो आप जब इसको बड़ा कंटेनर देंगे तो मिट्टी भी उसमें थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो इससे क्या है कि न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा मिलेगा मिट्टी से। और लता वाले जो भी पौधे होते हैं उनको हमेशा बड़े कंटेनर में लगाया जाता है। लता यानी बेल वाले जो पौधे हैं उन्हें बड़े कंटेनर में लगाया जाता है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसको अच्छी सी धूप में रखें। जैसे ये सेमी शेड में भी चलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से ब्राइट लाइट में बहुत ज़्यादा फूल नहीं दे पाएगा। तो जहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो वहाँ आप लगाएंगे तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और कंटेनर आपने बड़ा दे रखा है तो ये बेस्ट फ्लावरिंग करता है, ये इसके लिए बहुत बढ़िया टाइम होता है। और ये लगभग पूरे साल ही फूल देता है, केवल विंटर के टाइम में ये डोरमेंसी इसकी रहती है, ये फूल नहीं देता है। और ये बीजों से उगाया जाता है। ये जो फूल हैं इनके पीछे ही बीज लगते हैं, बनते हैं, और इन्हीं बीजों से ये उगाया जाता है। तो बीज जब भी बनते हैं तो अगर आपको नए प्लांट उगाने हैं तो आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं सूखने के बाद। यानी कि पहले वो हरी फली टाइप की लगती है, और अभी लगी होगी तो मैं दिखा भी दूँगी। तो उन्हीं बीजों से आप इन्हें लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत ढेर सारे कलर में आते हैं, लेकिन अब इसमें खाद क्या देते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। तो इसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा ये खाद की डिमांड करने वाला पौधा नहीं है। आप इसको अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट महीने में 1 बार देते हैं तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन थोड़ा सा जैसे फ्लावरिंग इंक्रीज करना रहता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देते हैं। किसी भी प्लांट को जब भी आपको फूल लेना है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद केवल आप देते हैं तो वो पूरी तरह से जितनी उसकी कैपेसिटी है वो फ्लावरिंग करेगा। लेकिन थोड़ा सा हम उससे बढ़ कर के अगर हम देते हैं, थोड़ा सा और अधिक एफर्ट डालते हैं अपने प्लांट्स में अच्छे फूल लेने के लिए, तो क्या है कि वो पूरे भर भर के फूल आते हैं। मतलब जितना उन्हें आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा फूल आते हैं। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो फ्लावरिंग इंक्रीज करने के लिए, जैसे अभी बहुत ढेर सारे देखिए फ्लावर आए हुए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपको फ्लावर चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो जो फर्टिलाइज़र मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये फर्टिलाइज़र वो है, इसे सीवीड कहते हैं। ये समुद्री जो शैवाल होते हैं उससे बनाए जाते हैं, सीवीड इसको कहते हैं। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ग्रेन्यूल वाले भी अच्छे होते हैं और लिक्विड फॉर्म में जो आते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो ग्रेन्यूल में ये मैंने ले लिया हुआ है। और ये फर्टिलाइज़र की विशेषता ये है कि जब धूप नहीं होती है तब भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, और जितनी भी क्लोरोफिल से संबंधित समस्याएं हैं वो भी ख़त्म करता है प्लांट में। और इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो ये देता है। वो इसलिए दे पाता है ये जो सीवीड है, क्योंकि ये समुद्र के जो गहराई होती है वहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं। तो जब जहाँ भी सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं वहाँ पे प्लांट फूड नहीं बना पाते हैं। लेकिन सीवीड की ये विशेषता है कि ये तब भी जहाँ बिल्कुल भी अंधेरा है, बिल्कुल पानी के भीतर जो किरणें हैं वो नहीं जा पाती हैं सूर्य की, उसमें भी ये फूड बनाता है और पूरी ग्रीनरी रहती है। तो उस शैवालों से बनाए जाते
हैं ये सीवीड, तो ये बहुत अच्छे प्लांट के लिए होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि ये ऑर्गेनिक है, तो इसको ज़रूर अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करना चाहिए। आप सब्जियों के पौधे में फूलों में देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है, ख़ास करके बारिश के दिनों में, जबकि थोड़ी हल्की हल्की बारिश होती है और धूप उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो ये प्लांट्स में और भी अच्छा काम करता है। तो ये सीवीड का फर्टिलाइज़र आप अपने अपराजिता के पौधे में या अपने किसी भी फूल वाले पौधे में देते हैं तो उसमें किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। आप प्लांट्स में देखेंगे पूरी ग्रीनरी है, जबकि बरसात के दिनों में ये होता है कि प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो पीले होकर के गिरने लगते हैं, ऐसा अक्सर करके होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये प्लांट कितने ग्रीनिश हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। तो उसका राज ये सीवीड ही है। तो इस सीवीड को आप महीने में केवल एक बार 1 से 2 चम्मच अपने प्लांट में देते हैं, 10 इंच के गमले में या 12 इंच के गमले में, तो ये इतना सफिशिएंट रहता है। 1 महीने का पूरा डोज रहता है। उसके अलावा आपको कोई भी अपराजिता के पौधे में फर्टिलाइज़र अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सीवीड 1 चम्मच मैं इस्तेमाल करूँगी अपने प्लांट में, और इससे क्या है कि भर भर के फूल आएंगे। तो आप भी चाहें तो इसे इस्तेमाल करें और अपने यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग को इंक्रीज करें। पेस्ट अटैक की अगर बात करूँ तो इसमें किसी भी तरह के पेस्ट अटैक नहीं लगते हैं। अपराजिता के पौधे में बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये बीजों से बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये सीवीड का आप इस्तेमाल करें फ्रेंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।